हाय स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार निराला। आज मैं आप लोगों को लामार्कवाद के बारे में बताने वाला हूं। फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक जान दो, पुस्तक जो है उन्होंने एक किताब लिखा है फिलोसफिक जूलॉजिक। उसी में उन्होंने क्रमिक विकास के बारे में बताया। क्रमिक विकास के बारे में जो सिद्धांत दिया है वो निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, कारण लामार्कवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। मतलब उन्होंने जो बताया और तो उसका पुष्टि किया जो है निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य हमारा है अंतः जैविक बल। अंतः जैविक बल समझ में आ रहा है? अंतः जैविक बल का मतलब क्या हुआ कि अंत मतलब शरीर के अंदर जीवों में बल मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जीव का वृद्धि होता है, विकास होता है। शरीर का वृद्धि और विकास का हमारा जो कोशिका है, कोशिका एक एक कोशिका में बल मौजूद है ना, तो वही बल क्या कहलाता है? अंतः जैविक बल कहलाता है। तो हर एक जीवों में अंतः जैविक बल मौजूद होता है, जिसके कारण क्या होता है? जीव वृद्धि और विकास करता है ना। चाहे वो जीव छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं हो, या फिर वृक्ष बड़ा बड़ा वृक्ष क्यों नहीं हो, मानव जंतु कुछ भी हो, सभी में अंतः जैविक बल मौजूद होता है ना। दूसरा होगा वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव, देखो वातावरण का मतलब लामार्क जो है ये दूसरा तथ्य बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। नहीं, सभी जीवों पर कैसे पड़ता है? अब जिस वातावरण में हम रहते हैं तो उसी वही मतलब उसी के प्रकार का हो जाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर एक पूरा गांव शाकाहारी है, पूरा गांव शाकाहारी है, उस फैमिली में अगर रह गया, उस गांव में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो ही जाएगा। नहीं देखते हो कि एक फैमिली में कोई शाकाहारी तो सब शाकाहारी होने लगता है ना। तो कहने का मतलब है कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मौसम का प्रभाव पड़ता है। हर क्षेत्र का मौसम अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का मौसम अलग अलग होता है ना। तो जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसी क्षेत्र के जैसा ले आएंगे। तो कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में अच्छा वातावरण होता है उस क्षेत्र में जीव ज्यादा विकास करते हैं। समतल स्थान होता है हमारा, जीव ज्यादा विकास करते हैं। क्या हुआ यहां देखते हैं, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग। तो देखो अंगों का उपयोग, जिस अंग का ज्यादा उपयोग हम करते हैं वो अंग ज्यादा विकसित होता है, और जिस तरह का उपयोग करते हैं उस तरह से विकसित हो जाता है ना। और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं वो अंग लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, या अवशेष के रूप में है। तो आने वाले समय में क्या होगा? वो धीरे धीरे उसके जैसा हो जाएगा सब। प्रमाण मिल गया, देखा ना, प्रैक्टिकल हम करते हुए चल रहे हैं। जिराफ के बारे में बताया गया है, उदाहरण जो है लामार्क बताया। अरे अफ्रीकी जिराफ जो था उसका गर्दन लंबा नहीं हुआ करता था। देखो जिराफ का गर्दन जो होता है कैसा होता है? कितना लंबा तो होता होगा, हाँ इतना लंबा तो होता होगा। शरीफ की तरह आंख होता है उसका, लेकिन गर्दन लंबा हुआ कैसे उसका? रे कुछ वो करेंगे, आने तक कुछ वो करेंगे, समझ गया? तो देखो क्या था कि जिराफ के बारे में उन्होंने कहा क्या कि अफ्रीकी जिराफ जो है भोजन की तलाश में क्या था कि मतलब जमीन पर जब घास कुछ घास वो होता क्या है कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? थोड़ा अच्छा चीज चाहिए। नहीं, हर व्यक्ति अच्छा खोजता है ना। अब देखो इसमें रहता, तो ये जो जिराफ भी अच्छा की तलाश में गर्दन बढ़ा लिया। क्या किया? प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व प्राप्त होता था पेड़ के पत्तियों से। तो क्या किया कि जिराफ जो है पेड़ के पत्ती खाने लगा।
तो नीचे नीचे वाला पत्ता खत्म हो तो ऊपर चुम चुम के खाएबे ना करेगा। तो जिस तरह से आदत लगा दिया पेड़ के पत्ता खाने का, तो पेड़ के पत्ता खाते खाते क्या हुआ कि उसको गर्दन, अगला पीढ़ी में गर्दन लंबा होते चला गया। तो ये 100 मतलब 50 साल 60 साल के बाद तो 10 साल 5 साल के बाद तो नहीं है, इसमें लगभग लाखों बरस लग गए उसके गर्दन लंबा होने में। आदत की बात करें, आदत की बात क्या है ना कि हमारे फैमिली, हमारा दादाजी करेला खाते हैं तो हम करेला खाते हैं, तो इतना तीता चीज कौन खाता, इतना तीता कोई खाता, लेकिन हमारे दादाजी खा रहे थे करेला तो हम समझते हैं करेला बढ़िया चीज है इसलिए हम करेला खा लेते हैं। उसी प्रकार से जिराफ का जो भी पहलुका जो पीढ़ी था वो पेड़ के पत्ता खाता था, तो जो जन्म लिया उसको तो नहीं घास खाना हमारा मतलब कर्तव्य नहीं, हमारा कर्तव्य कि हमारा मतलब पेड़ के पत्ता यही अच्छा है, घास अच्छा नहीं है, तो पेड़ के पत्ता खाने लगा। तो जैसे जैसे जो जन्म लेते गया ना रे, जो भी जिराफ जन्म लिया वो ऊपर वाला पत्ता खाने लगा, और जन्म लेता था ऊपर गर्दन, फिर जन्म लिया ऊपर गर्दन, लाखों बरस लग गए लेकिन गर्दन बहुत लंबा हो गया। तो ये कौन कहा, लामार्क बोला है। इसमें अंगों के उपयोग और अनुपयोग में गर्दन का उपयोग कर रहा था ना ऊपर चुमा चुमा करके, तो गर्दन विकास हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। उपार्जित लक्षण की वंशागति, देखो ये भी यहाँ पर अभी जो तुम बताए ना तुम लोगों को, ये जो जिराफ वाला उदाहरण, ये अनुवंशिक लक्षण यहाँ पर होता है ना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर भी डिपेंड करता है। उपार्जित लक्षण पहले समझ लो, उपार्जित लक्षण क्या होता है। हर व्यक्ति का अपना एक लक्षण होता है जो अर्जित करता है ना। जैसे कि हमारे पास 2 प्रकार के लक्षण, एक जो है हमारे दादा से पिता से हमारे पास आ गया है नहीं, और एक ऐसा लक्षण होता है जो कि हम अर्जित करते हैं यहाँ पर आकर के, उस तरह का अपने खुद मतलब अर्जित करते हैं। तो जो लक्षण हम अर्जित करते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है ना। तो तुम लोग में भी ऐसा होगा जो नया नया चीज सीखता होगा, जो कोई नहीं बताया है, नया चीज सीखते हैं, है ना। तो जो हम नया चीज सीख लेते हैं, नया लक्षण सीख लेते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण। अब वही लक्षण क्या होता है कि हमारे अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है। नहीं, जैसे कि हम लोग जो नया लक्षण सीख लिए और सीखने के बाद जो हमारा संतान होगा वो हमारा जो नया लक्षण है उसके साथ जन्म लेगा वो, तो उसके लिए क्या हो गया, अनुवंशिक लक्षण हो गया। हमारा उपार्जित लक्षण उसके साथ गया तो उसका अनुवंशिक लक्षण हो गया। फिर वो भी अनुवंशिक लक्षण तो है ही उसके पास, अब वो नया लक्षण सीखेगा, और जैसे ही नया लक्षण सीखेगा तो वो अगला पीढ़ी तक पहुंच जाएगा, वो भी उसके लिए अनुवंशिक लक्षण हो जाएगा। तो उसके पास चलो, इसके पास कोई गुण नहीं था, इसके पास विशेष कोई गुण नहीं, ये जो भी कमाया उपार्जित था, यह शक्ति अपने आप को बना लिया, उपार्जित था। और ये उपार्जित हो गए होने के साथ साथ क्या हुआ, अगला जो जन्म लिया वो ऐसा बना, कहा नहीं हम अपने आप को बदल देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। वो अपने आप को बदला एक अलग से, मतलब क्या है, ये संरचना क्या है, ये संरचना जो है उसको क्या मिला, अनुवंशिक में मतलब वंशागति हुआ ना, तो अपने पिता से मिला ये संरचना, लेकिन संरचना को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, बदल दिया, तो विकास हो गया ना। अब ये भी मॉडिफाई करेगा अपने आप को। अब देखो, एक कहने का मतलब गुण तो है दादा का, लेकिन कुछ कमा भी तो लिया है, तो जैसे बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे और कमाते चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करते चला जाएगा। और मॉडिफाई कर दिया है, मतलब उपार्जित लक्षण और कमाते चला जाएगा जितना भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से अभी उपार्जित लक्षण होता है, वंशागति में बदलता है, फिर वंशागति या उपार्जित दोनों मिलता है, फिर और उसका वंशागति बन जाता है ना। मान लेते हैं कि ये एगो वंशागत, एगो उसके पास लक्षण था, वो अपने पुत्र को दे दिया, वो पुत्र जो है उपार्जित लक्षण कमा लिया, वो अपने पुत्र को देगा तो ये दोनों देगा, एक बार वो कमा लेगा, फिर अपने पुत्र को देगा तो ये तीनों देगा, वो अपने खुद कमा लेगा नहीं। तो जैसे जैसे वंशागति होते जाएगा, उपार्जित लक्षण वंशागति हो जाएगा, वैसे वैसे जीव बेहतर बनते चले जाएंगे, उसका विकास होते चला जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। उपार्जित लक्षण जैसे जैसे एक वंश से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, वैसे वैसे जीवों में विकास होते चला जाएगा।
नहीं, तो यही उनका ये चौथा। आज के लिए इतना है, फिर अगली वीडियो में